आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। योगा का बैनुल अक़वामी दिन कल दुनिया भर में मनाया गया। बरतानिया, अमरीका, फ्रांस, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका समेत 80 ममालिक में योगा दिन तकरीबात मुनक़्क़द हुई, जहां हजारों लोगों ने योगा किया। मुत्तहदा अरब इमारात में हुई तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। आलमी शोहरत याफ्ता दीवार चीन पर भी लोगों ने योगा किया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया जनाब प्रणब मुखर्जी ने और लखनऊ में मुनक़्क़द तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा किया। भारतीय बहरिया के जवानों ने बहरी बेड़े INS विक्रमादित्य और जलाशव पर और ITBP के जवानों ने लद्दाख के -25 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत में योगा किया। महाराष्ट्र में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस की जानिब से मुनक़्क़दा योगा तकरीबात में शिरकत की। औरंगाबाद में भी योगा दिन के मौके पर जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में मरकजी तकरीब मुनक़्क़द की गई थी। इसके अलावा जालना, बीड़, नांदेड़, परभनी, हिंगोली और उस्मानाबाद में भी लोगों ने योगा दिन तकरीबात में शिरकत की। योगा के फरोग़ के लिए दिए जाने वाले वज़ीर-ए-आज़म इनाम के लिए पुणे की राम मनी अय्यंगर स्मारक योग संस्था को चुना गया है। इस तंजीम को गुज़िश्ता 40 सालों के दौरान मुल्क और बैरून मुल्क योगा के फरोग़ के लिए की गई काविशों के अवज़ ये इनाम दिया जा रहा है। मुल्क भर से मौसूल 100 तजावीज़ में से मज़कूरा तंजीम को इस इनाम के लिए मुंतखब किया गया। अपोजिशन जमातें आज नई दिल्ली में सदारती इंतखाबात और उनके सदारती उम्मीदवार पर तबादला ख्याल के लिए मीटिंग करेंगी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने इस ज़िम्न में अपोजिशन रहनुमाओं को मदऊ किया है। इससे कबल कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी की जानिब से रामनाथ कोविंद को NDA के सदारती उम्मीदवार पेश करने का फैसला यकतरफा है। सीनियर कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने इल्जाम लगाया था कि रामनाथ कोविंद के नाम पर कांग्रेस पार्टी से कोई तबादला ख्याल नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस रहनुमा और साबिक स्पीकर मीरा कुमार को UPA के सदारती उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सभी नेशनलाइज्ड पेशावराना रियासती इमदाद बाहमी, जिला इमदाद बाहमी और दीगर बैंकों से अपील की है कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए ऐलान करदा 10,000 रुपयों के फौरी खर्च फराहम करने के अमल में तेजी लाएं। वज़ीर आला फडणवीस की सदारत में कल मुंबई में रियासती सतह के बैंकर्स की कमेटी का खुसूसी इजलास मुनक़्क़द हुआ, जहां वज़ीर आला ने ये अपील की। उन्होंने कहा कि बैंकों की जानिब से किसानों को दिए गए कर्ज़जात की मालूमात हुकूमत के पास जमा करवाने पर बैंकों को फौरी तौर पर सूद समेत रकम अदा कर दी जाएगी। दरियासना महसूल के रियासती वज़ीर चंद्रकांत पाटिल ने इंतबाह दिया है कि जो बैंक किसानों को खरीफ के मौसम के लिए 10,000 रुपयों के फौरी कर्ज फराहम करने में तसाहुली बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल शोलापुर में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए पाटिल ने कहा कि जो बैंक मुश्किल इक़्तिसादी हालात से गुजर रहे हैं, वो रियासती इमदाद बाहमी बैंकों से मदद मांग सकते हैं और हुकूमत ऐसी बैंकों की मदद करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने नोटबंदी के दौरान जिला इमदाद बाहमी बैंकों में जमा हुए 500 और 1,000 रुपयों के पुराने करेंसी नोट 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने की इजाजत दे दी। हुकूमत ने वजाहत की कि किसी भी जिला इमदाद बाहमी बैंक में 10 नवंबर तक 14 नवंबर 2016 तक जमा हुए और किसी भी बैंक या डाक दफ्तर में 30 दिसंबर 2016 तक जमा हुए पुराने करेंसी नोट ही RBI में जमा किए जा सकते हैं। ताहम इन बैंकों और डाक खानों को ये नोट 31 दिसंबर 2016 तक RBI में जमा न करने की वजूहात की वजाहत भी करनी होगी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हिदायत दी है कि रियासत के सभी सरकारी और इमदादी खानगी स्कूलों में तालीम के मेयार को बुलंद करने के लिए और तलबा की सही तादाद का पता लगाने के लिए तलबा की मालूमात को उनके आधार नंबर से जोड़ने का काम तेजी से मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला रियासत में तालीमी इस्लाहात के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ जायजा इजलास में बोल रहे थे। उन्होंने रियासत के तमाम स्कूलों की सही मालूमात जमा करके उन्हें पब्लिक क्लाउड पर अपलोड करने की भी हिदायत दी। इस दौरान वज़ीर आला ने स्कूलों में चेहरे पहचानने वाले बायोमेट्रिक सिस्टम को लाजमी करने की भी हिदायत दी। मरकजी हुकूमत ने खरीफ की 14 फसलों की इमदादी कीमत में इजाफा किया है। इनमें चावल, जवार, सोयाबीन, कपास समेत तुअर और मूंग शामिल हैं। चावल की कीमत में 80 रुपये फी क्विंटल, दलहन की कीमत में 400 रुपये और सोयाबीन की कीमत में 350 रुपये इजाफा किया गया है। कपास की इमदादी कीमत में भी 108 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुई।